लिमिट z टेंड्स टू -5, ध्यान से सुनना, 1/z प्लस 1/5 अपॉन z प्लस 5. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. z का वैल्यू -5 प्लस 5 डालोगे 0 हो जाएगा. 0 हो जाएगा नहीं चलेगा, तो या तो फैक्टराइज करो या तो फॉर्मूला लगाओ. तो पहले अपन ट्राई करते सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि फैक्टराइज होगा नहीं, पावर स्क्वायर नहीं है. ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो. 5 इंटू 1 विल बी 5, 5 इंटू z विल बी z अपॉन z इंटू 5 अपॉन z प्लस 5. डाउट? मैंने क्या किया, ऊपर एलसीएम ले लिया. अपन पहले एलसीएम ले लिया. 5 इंटू 1 विल बी 5, z इंटू 1 विल बी z अपॉन z इंटू 5 अपॉन z प्लस 5. ठीक है. अभी इसके अपन में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इसके अपन में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और ये पूरा ब्रैकेट डालो. ठीक है. अभी उसको, ये 1 को ऊपर लेके जाओ. दिस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस and this z into 5 will be multiplied by this. So what we will write here, limit z tends to -5, 1 into 5 plus z, या z plus 5 लिखो, एक ही बात है. z into 5 into z plus 5. z plus 5 z plus 5 दोनों कट हो जाएंगे. जैसे कट हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे बचेगा z into 5. Now this will not be equal to 0, so you can apply limit. जैसे लिमिट अप्लाई करेगा, ये नहीं लिखने का, 1 z की जगह पे -5 इंटू 5 -1/25 विल बी योर आंसर. फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना. लिमिट z टेंड्स टू -5, 1/z प्लस 1/5 अपॉन z प्लस 5. एलसीएम लिया, 5 1 जा 5, z 1 जा z अपॉन z इंटू 5 अपॉन z प्लस 5. z प्लस 5 के अपन में कुछ भी नहीं मतलब 1 है. ये 1 ऊपर जाएगा और ये z प्लस 5 नीचे आएगा, तो 1 इंटू जेड प्लस 5 लिखा, 5 प्लस जेड लिखी, एक ही बात है. अपॉन में z इंटू 5 इंटू जेड प्लस 5, ये भी z प्लस 5 ये भी z प्लस 5 कट हो जाएगा. कट होगा तो ऊपर बचा, नीचे बचा z इंटू 5. इंटू का साइन है, जीरो होने का कोई चांस नहीं है. z का वैल्यू -5 अप्लाई कर दो, -5 विल बी 1/25 विल बी 25. यस, टेल मी एनी डाउट्स. सर फैक्टराइजेशन मेथड कब यूज होगा? जब इसके फैक्टर्स निकलते होंगे, z² आएगा, z³ आएगा. जब इसके फैक्टर निकलते हैं ना, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा तब आएगा. जैसे सब मैं बताता हूँ. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है. इसमें किसी को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है प्लीज पूछेंगे. हो गया? हाँ सर. ओके. हो गया ये. आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2. बोलो. यस सर. ओके. अभी ध्यान से सुनना. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, लेकिन ध्यान देते रहना. जहाँ पे नहीं समझा वहां पे रोक देना, या वहां पे क्वेश्चन पूछना, ये नहीं समझा फिर से बताओ. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 3,
रूट ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन x। चलो डिनोमिनेटर को चेक करो, डिनोमिनेटर में x है और x का वैल्यू 3 है, 0 हो रहा है क्या? 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, 0 नहीं, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, लिमिट अप्लाई कर देने का सीधा, ये लिमिट अप्लाई लिमिट अप्लाई करोगे तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, जिधर भी x है उधर 3 लिखो, तो दिस विल बी 2 into 3 plus 6 upon 3, 2 into 3 6 plus 6 upon 3, this will be root 12 by 3, 4 3s are, तो ये आएगा 2 root 3 by 3, this will be 2 by root 3। Any doubt, any question? हाँ सर वो 2/√3 कैसे हुआ? 12 है ना बेटा, 4 into 3 upon 3, 4 का रूट आएगा √3 upon 3, ये 2 बार √3 होता है, इसे एक बार √3 कट हो गया, आपने ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखना है तो लिख सकते, दिस इज 2 times √3, सो एक बार √3 कटा तो एक बार √3 बचा। हाँ चलेगा, यहाँ तक भी चलेगा, यहाँ तक भी चलेगा, यहाँ तक भी चलेगा। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है सीधा लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करने का मतलब है x का वैल्यू 3 है, जिधर भी x है उधर 3 डाल दो, आंसर आ गया। सर हाँ सर जहाँ पर भी आप डायरेक्ट अप्लाई लिमिट करते हो बाजू का जो लिमिट x टेंड्स टू 3 वो डायरेक्ट लिखने का है नहीं? नहीं, लिमिट अप्लाई होने के बाद ये नहीं आएगा, जब भी आप लिमिट अप्लाई लिख देते हो तो लिमिट आपने अप्लाई कर दिया तो फिर ये लिखने का जरूरत नहीं है, जब तक अप्लाई लिमिट नहीं आता है तब तक ये लिखना पड़ेगा। जब लिमिट अप्लाई कर दिया आपने, लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट हो गया अप्लाई, तो फिर ये लिखने का जरूरत नहीं है। हो गया? डन? ओके आराम से लिखो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में होगा तो पूछ सकते हो, किसी को कोई भी डाउट है पूछो प्लीज। इफ यू हैव एनी डाउट, लास्ट स्टेप में मैंने 2 बार, ये दिस इज 2 बार √3 होता है, ये 2 बार √3 होता है, तो एक √3 और एक √3 कट होके ये बचा। और भी अगर आपको और डिटेलिंग चाहिए तो यू कैन से दिस वे, 2√3 डिवाइडेड बाय √3 into √3, ये और ये कटा तो बचेगा 2/√3, ऐसे भी लिख सकते हो। सर हाँ सर आपने वो एमसीक्यू सेंड किए थे, उसकी संडे को टेस्ट है? टेस्ट नहीं है, उसका आपको आंसर निकाल के भेजना है, मैं आपका उसको आंसर आपको मिल जाएंगे। टेस्ट में एमसीक्यू का लूंगा, मैं आपको बोलता हूँ, एमसीक्यू का टेस्ट नहीं होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, मतलब चैप्टर 1 का टेस्ट होगा संडे को, जिसमें एमसीक्यू भी आएगा और सॉल्व करने का भी आएगा। सेक्शन ए में एमसीक्यू आएगा, सेक्शन बी सी डी उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर पैटर्न आएगा, तो उसका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट, फिर चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट, जैसे जैसे सर सिर्फ मैथ्स का होगा? खाली अभी फिलहाल मैथ्स का, उसका टाइम टेबल में डाल दे, मैथ्स का टेस्ट कंफर्म है, बाकी के सब्जेक्ट का टेस्ट हर्षल सर पोस्ट करेंगे। हाँ प्रथम बोल, प्रथम बोल। सर गलती से हुआ वो रेज एंड। ओके ओके चलो ये हो गया। हाँ सर वो जो आपने वो आमिर पोस्ट बोल। किया था वो सबको लिखने का है कि सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए है वो? आपने नहीं, न्यू स्टूडेंट्स को न्यू, अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आप कर लो, जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए एमसीक्यू लिखा है प्रैक्टिस हो हमने। जाएगा ना आपका भी। ओके सर। हाँ नहीं किया होगा तो लिख लो, किया होगा तो मत लिखो, डबल डबल करके फायदा नहीं है, तो अगर नहीं किया होगा तो एमसीक्यू लिख दो, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x raised to -3
-2 रेज टू -3 अपॉन x -2। चेक करो लिमिट 0 हो रहा है क्या? x Yes, का sir. वैल्यू 0 और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो फैक्टराइज तो होगा नहीं। फॉर्मूला देखो, अप्लाई फॉर्मूला। फिर इसको इसके साथ कंपेयर करो, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। फॉर्मूला बना हुआ है क्या? बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बना हुआ है, बनाना पड़ेगा। बना हुआ है सर। कंपेयर करो इसके साथ। माइनस है x फॉर्मूला बना हुआ है। फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ ही है, सीधा अप्लाई करो लिमिट। अप्लाई लिमिट n की जगह पे क्या है इधर? n की जगह पे क्या है इधर? -3। यस, n की जगह पे -3, a की जगह पे 2, -3 -1 -3 2 रेज टू -4 -3 2 रेज टू 4 -3 अपॉन 16। हाँ सर वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, हेलो? आया 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 सर। ओके ओके, कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी बोलो। हाँ, ये कोई डाउट है तो पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क। सर वापस हाँ, अब ये तो सीधा अप्लाई लिमिट के बाद कैसे होते हैं? x रेज टू n a रेज टू n अपॉन x माइनस है। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है? अगर ये फॉर्मूला बाजू में लिखता हूँ, देखो, यू कैन कंपेयर लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। फिर मुझे बताओ n की जगह पे क्या है इधर? n की जगह पे -3 -3, a की जगह पे क्या है? 2 2 n -3 -1, है ना? यस सर। तो n इंटू a रेज टू n -1, n है मेरा -3, a है 2, -3 -1 -3 एज इट इज, 2 एज इट इज, -3 -1 -4 -4 को नीचे लिखा, +4 कर दिया, 2 रेज टू 4 को लिखा 16। दैट्स इट, सो सिंपल। सर वो 2⁴ वो 24 ऐसे दिख रहा है। अच्छा, 2 रेज टू 4, ओके, अब ठीक है। तो दिस विल बी 16। यस सर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर एवरीवन? रिप्लाई करो, समझा नहीं समझा बोलो फटाफट, आगे बढ़ता है। यस, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड नसीर। क्वेश्चन नंबर 3 चालू कर रहा हूँ। x टेंड्स टू 5,
ब्रैकेट x रेज टू 3 माइनस 125 अपॉन x रेज टू 5 माइनस 3125। अभी फिर से बहुत ध्यान से समझना, वो उस दिन जो क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन आ गया है। अंटा नेट देना। नेट क्या डाउट है बोलो, क्या डाउट है बोलो। जब नेक्स्ट टाइम, यस सर वीडियो नेक्स्ट टाइम लिख। हाँ सर आपका वीडियो बहुत ब्लर आ रहा है और पॉज हो रहा है बीच बीच में। अच्छा, एक मिनट। Clear now? Is it clear now? हेलो सर ओके आगे बढ़ता हूँ। x रेज टू 3, ये देखो 125 को 5 का क्यूब लिखो, 3125 को 5 का पावर 5 लिखो। अभी अपने फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए देखो, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपन चाहिए x माइनस a। अभी ये x रेज टू n है, a रेज टू n है, इसके अपन में क्या मिसिंग है, इसके अपन बताओ, इसके अपन में क्या मिसिंग है, x माइनस x माइनस a की जगह पे 5 है, सो आई कैन राइट हियर x रेज टू 3 माइनस 5 रेज टू 3 अपॉन x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू 5 माइनस 5 रेज टू 5 अपॉन x माइनस 5। यहाँ पे मैंने लिखूंगा रीजन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x माइनस 5। नाउ दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट, यहाँ पे n का वैल्यू है 3 इंटू 5 रेज टू 2, यहाँ पे n का वैल्यू है 5 इंटू 5 रेज टू 4, और इसका स्क्वायर 625, 25 5 सा 625, 3 अपॉन 25 विल बी आंसर। 25 into 25 is yes. सर पूरा ब्लर दिख रहा है। हाँ सर। Any doubt, any question, boys, girls? Reply. क्या मैं फिर से पढ़ाऊं, बोलो। यस सर, एक बार वापस। हाँ, अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। x रेज टू 3 माइनस 125 x रेज टू 5 माइनस 3125। सबसे पहला स्टेप 125 को लिखो 5 रेज टू 3, 3125 को लिखो 5 रेज टू 5। ये क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला x रेज टू n माइनस a रेज टू n तो है, तो x माइनस a का वैल्यू 5 है, तो x माइनस 5 इसके अपन में लाया, x माइनस 5 इसके भी अपन में लाया, दोनों के अपन में x माइनस 5 आ गया। x रेज टू 3 माइनस 5 रेज टू 3 अपॉन x माइनस 5, x रेज टू 5 माइनस 5 रेज टू 5 अपॉन x माइनस 5। अभी यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बन गया, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a।
x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। फॉर्मूला आएगा n इंटू a रेज टू n माइनस 1 n इंटू a रेज टू n माइनस 1। तो 3 माइनस 1 2 और 5 माइनस 1 4। 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 रेज टू 4 625, 25 25 625। 3 इंटू 5 इंटू 120, 5 इंटू 25 विल बी 120। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है x माइनस 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में भी किया हुआ था। अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बिंदास पूछ सकता है। किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो बिंदास पूछ सकता है। शाबाश नसीब, वेरी गुड। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x माइनस 5 करना जरूरी है, नहीं तो फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा। अगर फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा तो यू कैन नॉट अप्लाई लिमिट। फॉर्मूला इज n इंटू a रेज टू n माइनस 1। यहाँ पे चाहिए तो 3 माइनस 1 लिख सकते हो 2, यहाँ पे 5 माइनस 1 लिख सकते हो 4। डन, वेरी गुड क्वेश्चन। लास्ट स्टेप आएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 रेज टू 4 625, 25 और 25 625 होता है। 25 कट गया, 25 625 हो गया। तो ये 5 इंटू 120, 5 इंटू 25 हो गया 125, और ऊपर तो 3 है ही। बोलो रिप्लाई एवरीवन, इज इट इजी? समझा? डाउट क्या है, क्या लिखना है लिखो, बोलो मुझे। फिर से समझाना है, फिर से समझाता हूँ। वेरी गुड कार्तिक। गाइस रिप्लाई, गाइस रिप्लाई, क्या हुआ, समझा नहीं समझा रिप्लाई करो। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यस मेघना, वेरी गुड मेघना, शाबाश। करण वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। वेद वेरी गुड, यस। कौशल, मेहुल वेरी गुड। अदिति क्या बात है, शाबाश। तमन्ना, अभिषेक वेरी गुड। दक्षेश वेरी गुड। मिहिर वेरी गुड। वेदांत यस। ध्वनि शाबाश। इजी इजी ही है, लेकिन कभी कभी हम अपने आप को ही कंफ्यूज करके लेते हैं, इसकी वजह से। अगर और एक बात समझना, 7.1 एक्सरसाइज के जितने सम हुए वो फिर से अलग नोटबुक में होमवर्क बुक बनाओ। होमवर्क बुक, वेरी गुड राहुल। होमवर्क बुक अलग बनेगा 7.1 एक्सरसाइज से, और उसमें 7.1 के जितने सम हुए हैं अभी तक आज के लेक्चर तक, वो सब वापस करने बिना देखे। 7.1 के जितने भी सम आज खत्म हो गए वो सब सम बिना देखे अलग होमवर्क बुक में बनाना है। गेटिंग इट? बिना देखे करना, जहां पे अटक जाओगे वहां पे मुझे पूछना। ओके, मैं चेक करूंगा। एक्सरसाइज 7.1 से होमवर्क बुक लिखा हुआ चाहिए, 7.1 इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिना देखे करना है। सो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x टेंड्स टू 1 ब्रैकेट x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x माइनस a। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। अभी मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, बोलो फटाफट। सीधा लिमिट अप्लाई करते हैं अपन, दोनों फॉर्मूला के फॉर्म में ही है। अप्लाई लिमिट, इसका आंसर आएगा 4 इंटू 1 रेज टू 3, इसका आंसर आएगा 3 इंटू a रेज टू 2। क्लियर? 4 इंटू 1 का क्यूब 4 इंटू 3 a स्क्वायर, 4/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। सिंपल। क्या डाउट है पूछो।
ये दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन दिया है, देखो इक्वल टू का साइन है, इसको फॉर्मूला लगा दिया इधर, इसका फॉर्मूला लगा दिया इधर, बीच में इक्वल टू का साइन। 4 इंटू 1 का क्यूब विल बी 4, 3a स्क्वायर, 3 को नीचे डाल दिया, a स्क्वायर है रूट निकाला, 4 का रूट 2, रूट 3 का रूट 3 का रूट 3, और ये दोनों साइन आएगा प्लस माइनस। बोलो क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है? यस टेल मी। Any questions, any doubts? सर हाँ भाई, सर आपने वो प्लस माइनस दोनों साइन क्यों ली? स्क्वायर है ना, यस सर। तो स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस आएगा ना। अभी मुझे बता 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3। ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है ना। यस सर। जितनी भी उसने लिखा है ना, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू, क्वेश्चन देख लिखा है all possible values, so these are two possible values, plus and minus. ओके सर। Okay, so we are starting question number 3. कोई question कोई डाउट है तो पूछो, कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं अभी कुछ सिलेक्टेड सम्स कर रहा हूँ, बाद में अपन पूरा खत्म करेंगे। मैं अभी कुछ सिलेक्टेड सम्स कर रहा हूँ, बाद में अपन एक साथ लेंगे। जो अपने को आसानी से समझ में आएंगे वो सम अपन पहले लेते हैं। सो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, आप लोग भी मेरे साथ ही सॉल्व करो जैसे मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, इफ लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेज टू k minus 5 raised to k upon x minus 5 is equal to 500. Find all possible values of k. Find all possible values of k. अभी सीधा सीधा लिमिट अप्लाई कर सकते हैं अपन इधर। अप्लाई लिमिट x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, तो आंसर आएगा k इंटू 5 रेज टू k माइनस 1 इक्वल्स टू 500। सो k इंटू 5 रेज टू k माइनस 1। अभी इसको किस तरीके से लिखेंगे? 5 के पावर में, 5 के पावर में किस तरीके से लिख सकते हैं बताओ? 5 के पावर में किस तरीके से लिख सकते हैं? कैन आई राइट दिस एज 4 इंटू 125? चेक, कैन आई राइट दिस एज 4 इंटू, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इधर लिखो मेंटोस। नाउ यू कैन से k इंटू 5 रेज टू k माइनस 1, 5 रेज टू 3, कंपेयरिंग 5 का पावर 5 के साथ, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 4 डायरेक्ट मिल सकता है, k इज इक्वल टू 4, और पावर कंपेयर करो तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 3, अगेन k इज इक्वल टू 4। बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्प्लिटिंग। 500 को इस तरीके से स्प्लिट करो जिससे 5 का कुछ तो पावर मिल सके। यहाँ पे सीधा k का वैल्यू 4 कंपेयर किया है, देख k इज इक्वल टू 4, ये मिल गया, और k माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसका 5 का पावर है k माइनस 1, 5 का पावर है 3, तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 3, माइनस 1 उधर गया प्लस, तो यहाँ पे भी 4 आएगा, कोई भी वैल्यू लो 4 ही आंसर आएगा। समझा? एनी डाउट? यस, वेरी गुड। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो, mark this question as important one. Yes, x raised to k minus 5 raised to k upon x minus 5 is equal to 500 given है।
तो x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, आंसर आएगा n इंटू a रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 500 गिवन है इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला लगा दिया, ये इसका फॉर्मूला आ गया, ये 500 नीचे आ गया। 500 को मैंने लिखा 4 इंटू 125, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, 500 को लिखना है 4 इंटू 125। अभी 4 का 4 लिखो, 125 को लिखो 5 रेस टू 3, 5 का क्यूब। अभी कंपेयर करो, बीच में साइन है इक्वल टू, k इज इक्वल टू 4 एंड 5 रेस टू k माइनस 1 इज इक्वल टू 5 रेस टू 3, तो कंपेयर करोगे तो k माइनस 1 3, k इज इक्वल टू 4। चाहिए तो और एक स्टेप लिख सकते हो, अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंपेयर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कंपेयर, कंपेयर क्या करोगे, k के साथ 4, k इज इक्वल टू 4 एंड 5 raised to k minus 1 is equal to 5 raised to 3. So k is equal to 4 and k minus 1 is equal to 3. So k is also equal to 4. कैसे भी लिखो, बोलो क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है? Clear? Any doubts, any question, boys, girls? Sabaj Kaushal. Done. Very good, Abhishek. Done. Very good, Meghna. Raj, Sabash Raj. Yes, Nasir. Any question? Any doubt? So I'm solving question number 2 now. Question number 2. ध्यान से सुनना. Question 3 का number second. Limit x tends to 7. X minus 7. Cube root of x. Cube root of 7 into cube root of x plus cube root of 7. This is the question. अभी एक बात समझना, x minus 7 दिया है, ये 0 हो जाएगा, चलेगा नहीं. Now अब मुझे बताओ, इसको मैं क्यूब रूट को पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, ध्यान से समझना. x रेज टू 1/3 7 रेज टू 1/3 into x raised to 1/3 7 raised to 1/3 upon x minus 7. Now this is a minus b into a plus b. A minus b into a plus b can be written as a square minus b square upon x minus 7. Easy. Now this can be written as limit x tends to 7 x raised to 2/3 7 raised to 2/3 upon x minus 7. ये फॉर्मूला बन गया. Now you can apply limit here. Apply limit. यहाँ से इधर आ जाओ. x raised to n minus a raised to n upon x minus a. n into 7 raised to 2/3 minus 1. 2/3 7 raised to minus 1/3 2/3 7 raised to 1/3 7 raised to 1/3. This will be your answer. क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है, पूछो सर. हाँ भाई. सर आपने वो रूट 3 को कैसे किया आपने? क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं ना. दिस इज अ क्यूब रूट, सो वी कैन राइट इट्स पावर 1/3. स्क्वायर रूट होता है तो 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट होता है तो 1/3 लिखते हैं. सो 1/3 हो जाएगा पावर, सबका पावर 1/3 हो गया. फिर दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फिर 2 इंटू 1/3 हो जाएगा 2/3 और 2 इंटू 1/3 हो गया 2/3.
फिर ये फॉर्मूला बन गया, इधर फॉर्मूला लगा दिया। क्या डाउट? ध्यान से देखो, और कोई भी स्टेप पे कोई भी डाउट होगा तो पूछो, पूछने का आदत डालो अभी। बिंदास, जो भी चीज है बिंदास पूछो। यस, एनी क्वेश्चंस? हो जाएगा तो बोलो। फिफ्थ स्टेप, 1 2 3 4 5, ये 2/3 -1 कर दिया, -1/3 बस, और उसको फिर नीचे लिख दिया। नेगेटिव पावर को नीचे लिखा, पॉजिटिव 1/3। वेरी गुड तमन्ना। नसीर, और कुछ पूछना है नसीर? और कुछ पूछना है क्या? डन, वेरी गुड कौस्तुभ, शाबाश यार। चैप्टर 1 में कौस्तुभ, चैप्टर 1 के टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स चाहिए बेटा। यस मेघना, वेरी गुड मेघना, शाबाश मेघना। कोई डाउट है तो पूछो, मेघना कोई डाउट है तो पूछो। यस वेरी गुड, यस। 90 के नीचे कौस्तुभ एक भी बार जाना नहीं चाहिए तू पूरे साल। 90 के नीचे जाना नहीं चाहिए। वेद, कौस्तुभ, 2/3 -1/3 कैसा है? हे भगवान, 2/3 -1 किया तो ये आएगा 2 -3/3, दिस इज -1/3। चलो अभी बताओ और क्या डाउट है? एनी डाउट? हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8। 2 हो गया, 3 हो गया, अभी 8 वाला कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 7, x³ -343 डिवाइडेड बाय √x -√7। x का वैल्यू 7 डालो, √7 -√7 हो जाएगा 0, नहीं चलेगा। फॉर्मूला बनाओ इसको। पहले मैं इसको लिखता हूँ x⁻³ -7⁻³ बराबर है 7 का क्यूब 343, और इसको लिखूंगा x⁻² -7⁻²। अभी इसके अपॉन में x - a नहीं है। अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई and divide by x - 7, x⁻², 7⁻² upon x - 7. This is the third sum in which we are doing this multiplying and divide by x - 7. Any question, any doubt? टेल मी, क्या क्या अपन ने पहले क्यूब है तो 7⁻³ लिखा, x⁻², 7⁻² लिखा, फिर इसके अपॉन में x - 7 लाया, इसके भी अपॉन में x - 7 लाया, रीजन लिख दिया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x - 7। अभी ऊपर भी फॉर्मूला लगेगा, नीचे भी फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अप्लाई लिमिट, आएगा x⁻n आएगा 3 × 7 का पावर 3 - 1, हाफ इंटू 7 का पावर हाफ -1, 3 × 7 का पावर 2, हाफ इंटू 7 का पावर -हाफ,
हाफ माइनस 1 विल बी माइनस हाफ. पावर को ऊपर लेके जाओ. ये 3 2 6, 7 का पावर 2 इंटू 7 का पावर हाफ, 6 इंटू 49 रूट 7, 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24 प्लस 5 29 रूट 7. क्या क्वेश्चन है पूछो. 294 रूट 7. बोलिए बोलिए बोलिए. थर्ड लास्ट. जस्ट अ सेकेंड. यस. हाँ कौन सा. थर्ड लास्ट. थर्ड ये लास्ट. 2 ऊपर जाएगा. ये डिवीजन का डिवीजन है तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 3 जा हो गया 6, 7 का स्क्वायर. ये पावर माइनस है, पावर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा. 7 का स्क्वायर 49 इंटू 6 294, 7 रेज टू हाफ लिखा रूट 7. और क्या डाउट है या अभी भी डाउट है तो पूछो. ये डिवीजन के डिवीजन में तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 जा 6 एंड हाफ. हाफ माइनस 1 हो जाएगा माइनस हाफ. फोर्थ 1 2 3 फोर्थ. फोर्थ वाला अप्लाई किया फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला ऊपर, इसका फॉर्मूला नीचे. n इंटू ए रेज टू एन माइनस 1, n इंटू ए रेज टू एन माइनस 1. n यहाँ पे n है 3 इंटू ए है 7. हाँ हाँ बोलिए. उसके बाद वाला स्टेप 3 माइनस 1 लिखा 2, हाफ माइनस 1 लिखा माइनस हाफ. हाफ में से 1 गया, हाफ में से 1 गया तो माइनस हाफ बचा. उसका भी एलसीएम लेके साइड पे दिखाता हूँ. हाफ माइनस 1, 1 माइनस 2 अपॉन 2 विल बी माइनस हाफ. तो हाफ माइनस 1 हो गया माइनस हाफ. तो ये 2 ऊपर जाएगा. 3 2 जा 6, 7 का स्क्वायर एज इट इज लिखा. ये पावर माइनस है उसको ऊपर लेके गया हो गया प्लस. रूट 7 लिख दिया इसको और 7 का स्क्वायर को लिखा 49. 6 इंटू 49 हो गया 294. ये तो आप मल्टीप्लाई का साइन डालो अगर आपको पॉइंट दिख रहा है तो. राइट दिस इनटू मल्टीप्लिकेशन. ओके बोलो और क्या क्वेश्चन है. और क्या क्वेश्चन है बोलो. Yes, any doubts? Any questions? Done? चलो बढ़िया. हाँ आराम से लिखो, आराम से लिखो. मेरे को कोई घाई नहीं, आराम से लिखो. जब तक बोलोगे नहीं तब तक निकालूंगा नहीं मैं. रूट 7 ये पावर हाफ है ना, तो पावर हाफ है तो रूट हो गया. यहाँ पे भी देखना पावर हाफ था तो रूट का हाफ लिखा ना रे. क्या यार, ये रूट 7 है तो रूट 7 का क्या लिखा 7 रेज टू हाफ. तो ये 7 रेज टू हाफ है तो रूट 7 लिखेंगे ना. समझा कि नहीं. So when power is half you can write root and when root is there you can power half. ये सिंबल है और ये नंबर है. चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. हाँ बोलिए बोलिए. यस आस्क योर क्वेश्चन. बोलिए. डन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया. रिप्लाई करो. इफ दिस क्वेश्चन इज डन रिप्लाई. डन वेरी गुड राहुल.
यस प्रथम, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। मिहिर शाबाश, निशांत वेरी गुड, कौशल वेरी गुड, कौस्तुभ शाबाश, चलो मेघना वेरी गुड, मेघना, कार्तिकेय, मेहुल, अदिति यस, वेद वेरी गुड, तमन्ना शाबाश शाबाश, चलो बढ़िया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? यस वेरी गुड। तेजस, तेजस समझ में आ रहा है ना भाई? तेजस ये समझ में आ रहा है ना? शाबाश यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तेजस। चलो ठीक है, आज के लिए इधर ही रुक जाते हैं। लेट्स स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर में अभी जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो थोड़े ट्रिकी है, थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही रुकते हैं, क्योंकि आज इतना समझ में आ गया वही बड़ी बात है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग जो जो क्वेश्चन स्किप किया है वो सब चालू करेंगे। उसके पहले इम्पोर्टेंट चीज, एक होमवर्क बुक बनेगा, होमवर्क बुक अलग बनेगा जिसमें 7.1 के जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं वो सब होने चाहिए। और उसमें कुछ डाउट होगा तो पहला 15 मिनट डाउट सेशन लूंगा लिमिट्स का, देन आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग सम। इज इट क्लियर? टेस्ट चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है संडे को, चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है संडे को। ओके जिनका हुआ है उनका भी वापस होगा, न्यू स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट सबका टेस्ट है संडे को, चैप्टर नंबर 1। सर एवरी संडे को टेस्ट होगा? एवरी संडे को टेस्ट होगा, और एक फ्राइडे को भी डालने का सोच रहा हूँ मैं आपको टाइम टेबल बना के दे दूंगा या हर्षल सर बना के देंगे। मैथ्स 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर मैं ग्रुप पे डालता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं। ओके चलो होमवर्क बुक बनाओ, मेरे को होमवर्क बुक चाहिए 7.1 का, अलग होमवर्क बुक बनेगा। ठीक है चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू।